Hello all, I welcome you all on the demo on understanding the role of computer-aided designing and drafting software, as well as computer-aided engineering software to convert your idea or any existing sketch into a practical, feasible product. Okay, so I'll introduce myself. My name is Karamveer Singh. My highest education qualification is MTech with honors in mechanical engineering from State Government College. I've represented India at International Science and Engineering Camp 2010 at Seoul National University, South Korea. Now, we need to understand what is the role of computer-aided designing and computer-aided engineering. That is the help, taking the help of computer in converting our idea or our existing sketch into a 3D model, or our rough sketch or our rough idea into a proper drafting thing. Okay, so that is the department of computer-aided design and drafting. Computer-aided engineering is associated with obtaining the feasibility ऑफ अवर डिजाइन कि टेक्निकली कितना फिजिबल है डिजाइन. लाइक जैसे हम लोग ने जो प्रॉब्लम आज कंसिडर करनी है, दैट इज अगर हमारे पास कोई एक व्हीकल एग्जिस्टिंग है, हमें उसे प्रिपेयर करना है ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए, हमें रोल केज डिजाइन चाहिए और वो कस्टम रोल केज डिजाइन होना चाहिए. तो ऐसे केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, ओके, दैट वी हैव टू सी. एंड उसी में हम लोग रोल अंडरस्टैंड करेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद CAE. नाउ द सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करेंगे डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पर्पस के रिस्पेक्ट में, दैट इज AutoCAD, SolidWorks एंड CATIA. AutoCAD में हम लोग अपना डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, प्राइमरी डिजाइन, फिर उसका 3D कन्वर्जन करेंगे SolidWorks और CATIA में. याद रखेंगे कि AutoCAD से डायरेक्टली 3D कन्वर्जन नहीं होता. AutoCAD सिर्फ यूज करेंगे टू कन्वर्ट अवर आइडिया इनटू अ 2D रिप्रेजेंटेशन. एंड ANSYS से इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. इसमें हम लोग फिजिबिलिटी चेक करेंगे कितना फिजिबल है हमारा डिजाइन. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So I'll show you the screen of AutoCAD. Okay, so currently this is our case. Like for example, okay, so this is the case of a vehicle. Now I've already modeled this vehicle in AutoCAD. Now, AutoCAD में majorly 7 modules होते हैं, ठीक, जिसमें सबसे पहले आपको ड्रॉ मॉड्यूल मिलेगा. इसमें ज्योमेट्री जनरेट करनी होती है. मॉडिफाई मॉड्यूल, इसके अंदर हमारा टाइम सेव होता है. टाइम कैसे सेव होता है? रिपीटिशंस में सेव होगा. जैसे कोई डिजाइन आपको रिपीट करना है या आपको मूव करना है या लोकेशन चेंज करनी है, स्केलिंग चेंज करनी है, तो उस केस में आपको मॉडिफाई का यूज करना होगा. एनोटेशन में डिटेलिंग्स ऐड होती है. डिटेलिंग एज इन टेबल ऐड करना, लीडर ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना. ब्लॉक एंड ग्रुप में आपको सिंगल एंटिटी प्रोफाइल कन्वर्जन का मिलेगा. जैसे ये अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, आप सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक क्लिक में सब सेलेक्ट हो जाए, तो ग्रुप एंड ब्लॉक है. प्रॉपर्टीज में कलर चेंज करना, थिकनेस चेंज करने का ऑप्शन मिलता है. एंड लेयर के अंदर असेंबली और प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलता है. प्रिंटिंग एज इन कि जब आप प्रिंट मोड में जाओगे तो लेयर में फ्रीजिंग का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप प्रिंटिंग इजिली कर पाओगे. ओके, नाउ हमारा केस असेंबली का तो नहीं है. करेंटली हमें एक रोल केज डिजाइन करना है, राइट. तो रोल केज मॉडल करने के लिए हमें पता है वो पाइप के फॉर्म में होगा, तो हमें ऑफसेट कमांड का यूज करना पड़ेगा. ठीक, उसके लिए हम लोग पॉलीलाइन का इस्तेमाल करेंगे. इमेजिन कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन है कि हमें इस तरीके का कोई एक डिजाइन चाहिए. अब हमें इंक्लाइन लाइन करनी है, तो यहाँ पे ऑर्थो मोड का ऑप्शन होता है, इसको हम ऑफ कर लेंगे. इस तरीके से हमने एक रोल केज मॉडल किया. ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है कि हमें इसमें थिकनेस ऐड काउंट करनी है, तो हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे. पॉलीलाइन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगल सेलेक्ट होता है. अब ऑफसेट कमांड में गए, 2 की हाई थिकनेस मैंने प्रोवाइड की. नाउ यू कैन सी, राइट, ये रोल केज का मेरा 2D स्ट्रक्चर आ गया. दिस आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे अपने आइडिया को रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. 2D रिप्रेजेंट किया. 3D में हमारा टाइम भी इन्वेस्ट होगा, तो 2D में हम पहले चेंजेस करके देख सकते हैं. अगर हमें ऐसा ही डिजाइन चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल लाइक गेट दी डेटा फ्रॉम दिस, राइट. तो डायरेक्टली लीनियर लाइंस के थ्रू 62 हमारा डेटा आ गया. ऐसी इसमें प्रॉपर्टीज का एक मॉड्यूल होता है. MO एंटर करके, PR एंटर करके आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें आपको प्रॉपर्टीज इसके सारे अवेलेबल होते हैं, ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल प्रॉपर्टीज. ओके, तो उसमें से भी आपको डेटा मिल सकता है. वैसे अगर आपको ये यूज नहीं करना, तो आपको इधर भी मेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, तभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ अब जैसे सपोज करिए हमारा डिजाइन रेडी, हमने कहा हमें इसी तरीके का डिजाइन चाहिए. अब हमें 3D कन्वर्जन करना है. तो आप देख सकते हो हमारे पास एक आइडिया था, एक प्रॉब्लम रखी, हमने उसका 2D कन्वर्जन. ओके, so here you can see, right, so this was I was talking about. तो फीचर का मॉड्यूल, जब आपको कोई सॉलिड कंपोनेंट मॉडल करना है,
अगर आपके पास हॉलो कंपोनेंट है तो उस केस में यू कैन गो विद द सरफेस केसेस, राइट। एंड शीट मेटल, जब आपके पास टिपिकल शीट मेटल के डेंसिटी से जनरेटर है या एनी शीट मेटल कूलर हो गया, राइट, उस केसेस में आप शीट मेटल के टिपिकल डेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंट का भी ऑप्शन होता है। तो अब हमने इसमें क्या यूज किया, हमने स्वीप कमांड को यूज किया है। स्वीप कमांड फीचर में सॉलिड कंपोनेंट जनरेट करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपके पास प्रोफाइल और पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास प्रोफाइल आप देख सकते हैं, सर्कल अवेलेबल है, और जो पाथ अवेलेबल है वो ये आप देख सकते हैं, सेंटर से डॉटेड लाइन जा रही है, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एडिट करके। सो दिस इज दी पाथ एंड दिस वन सर्कल इज दी प्रोफाइल। प्रोफाइल एंड पाथ को हमने कंबाइन करके एक अपना एक मेंबर और लिंक आई क्रिएटेड, राइट। अब इन्हीं सबको कंबाइन करके आप ऑलरेडी मेड अ 3D मॉडल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द 3D मॉडल प्रिपेयर्ड ऑन सॉलिड वर्क। तो अब आपने देखा कैसे हमारे पास एक 2D मॉडल का एक आइडिया था या रोल केज का आइडिया था। हमने एक प्रॉब्लम बनाई, उस प्रॉब्लम को हमने पहले 2D में कन्वर्ट किया, और फिर अब हमने इसे 3D मॉडल में प्रॉपर इसे कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब अगर ये तो दिस इज जस्ट अ लिमिटेशन, अगर आपके पास लाइक लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ हमने बस फ्रेम बनाए, अगर हमें पूरी बॉडी बनानी तभी भी हम सॉलिडवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई पूरी बॉडी आप देख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस कि किस तरीके से हमारे बॉडी के साथ इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, कहाँ कहाँ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं बॉटम में भी मैंने सपोर्ट लगाया है, राइट। तो दिस इज होल ऑफ द केस कि कैसे आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो, वेदर यू हैव अ सिंपल लाइक रोल केज मॉडल और कंप्लीट बॉडी। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर किए, मैं आपको दिखाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। बट अभी क्या है कि हमने रोल केज बना लिया, अब मुझे इसकी फिजिबिलिटी चेक करनी। तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम एनसिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। I'll just share the screen. सो ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हो ये एनसिस का है, ठीक है। वर्कबेंच स्टैटिक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आपके पास थर्मल की प्रॉब्लम है, थर्मल का यूज कर सकते हैं। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इन्वॉल्व होगा। बकलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वाइब्रेशन अगर है मॉडल एनालिसिस कर सकते हैं, या इवन फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम है, जैसे रोल केज कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फ्लूइड में, कहाँ टर्बुलेंस हो रहा है, कहाँ स्टर्लिंग जनरेट हो रही है, वो भी आप एनसिस की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग डेटा मतलब मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें स्ट्रक्चर स्टील है। ज्योमेट्री डिफाइन करनी होती है, हमने ऑलरेडी उसको सेव कर लिया आईजीएस या एसटीपी फॉर्मेट में। अब ये इंपोर्ट हो जाएगा इसमें, फिर मॉडल में आना है, ठीक। मॉडल के अंदर आपको बाउंड्री कंडीशन पूरी डिफाइन करनी होती है। दैट आई हैड डन, यू कैन सी दिस विंडो। ओके, सो इसमें जैसे आपने ज्योमेट्री डिफाइन करी हुई है, ये देखिए मॉडल वो मेरा इधर आ गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड करना है, आपको वॉल्यूम और मास मिल जाएगा, ठीक। वॉल्यूम एंड मास हमारे पास अवेलेबल 32 kg, इसका मास अप्रोक्सीमेटली 33 kg है स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल के साथ। अगर मटेरियल आप चेंज करोगे, इसकी प्रॉपर्टी मतलब ये भी चेंज हो जाएगी, मास भी चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर अस, राइट। उसके बाद मैशिंग में आता है। मैशिंग मतलब आपके सॉलिड कंपोनेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिस्क्रिटाइज करना। एनसिस एक फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर है, जितने भी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और उनको रिजॉल्व करना। तो ये जब फाइनाइट एलिमेंट ब्रेक होते हैं तो एलिमेंट के साथ नोड्स आते हैं, राइट। तो नोड्स आप देख सकते हो, आपको बस क्लिक करना है मैश पे, इसमें स्टैटिस्टिक्स मिलता है, इसमें आपको नोड्स और एलिमेंट मिल जाएगा। अब इन पे इक्वेशन सॉल्व होती है जो भी आपने सॉल्यूशन पैरामीटर के रखी, ठीक। तो ये 20,031 नोड्स हैं टोटल। अब आप स्टैटिक स्ट्रक्चर पे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे और उनकी वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस देते हैं। अब जैसे हमने फ्रंट पे जो फोर्स लगा 400 न्यूटन का लगाया है, और जो ऊपर यहाँ पे फोर्स आप देख सकते हो वो 200 न्यूटन का है। सॉरी, फर्स्ट में 200 न्यूटन है एंड टॉप में 400 न्यूटन है। फ्रंट में 200 न्यूटन है, टॉप में 400 न्यूटन है। अब सॉल्यूशन में हमें टोटल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेच एंड स्ट्रेन निकालना है, हमने इसको सॉल्व किया। एंड यू कैन सी हाउ इजी दिस थिंग इज, विदाउट हमने प्रैक्टिकली बनाए बिना हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, राइट। विदाउट प्रैक्टिकली क्रिएटिंग आई कैन सी दी रिजल्ट्स कि किस तरीके से मेरा फ्रेम डिफॉर्म करेगा। बट दी एनसिस शोज यू अ ट्रेंड, इस ट्रेंड में डिफॉर्मेशन होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ से नोट डाउन करनी है। इवन अगर आप उन 20,000 नोड जो आप देख सकते हो कितने ये मेश क्रिएटेड, अगर हर नोड पे आप वैल्यू निकालना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। जब आप पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा। आप इनका डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रॉपर एक्सेल की फाइल मिलेंगी, उसमें हर नोड का स्पेशल कोऑर्डिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे आपको XYZ की वैल्यू मिलेगी, और जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उन नोड पे उनके रिजल्ट भी मिल जाते हैं, ओके। सो दिस वाज द डिमॉन्स्ट्रेशन, कैसे हमारा एक आइडिया था, हमने एक प्रॉब्लम बनाई, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट किया, एक
फिजिबिलिटी चेक किया कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन में, व्हाट इज द बजट, व्हाट इज द स्टॉक अवेलेबल ऑफ मटेरियल, राइट। फिर आप इसको प्रैक्टिकली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसमें कई मॉड्यूल होते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि यहाँ पे हीटिंग एक्सेसिव हो रही है तो क्या ये मेल्ट करने की कंडीशन में आ जाएगा, दैट ऑल्सो यू कैन चेक, बट आपको इंजीनियरिंग लॉजिक लगाने पड़ेंगे। इसमें सारे केसेस हैं, चाहे वाइब्रेशन हो, फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिफॉर्मेशन देखना हो, ऑल यू कैन सी, थर्मल, बकलिंग, इवन फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम, चाहे वो ट्रांसोनिक फ्लो हो विद रिस्पेक्ट टू द मैक नंबर, चाहे मल्टी फेज की प्रॉब्लम हो, मल्टी स्पीशीज की है, ऑल यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एनसिस सॉफ्टवेयर, राइट। अब हम आपको एक तो जस्ट एट द लास्ट आई शो यू कि कौन कौन सी और पॉसिबिलिटी हैं 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की। लाइक एक तो आपने ये केस देखा, अब आप देखिए जैसे एक ऑफ रोडिंग बाइक हमें अगर मॉडल करनी है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, आई शो यू द स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर हमें कोई एक ऑफ रोडिंग बाइक मॉडल करनी है, अब इसमें आप देखो इसमें पूरा डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। मॉडल पूरा अवेलेबल है, एंड दिस इज क्रिएटेड विदाउट एनी एग्जिस्टिंग डायमेंशंस, just on the basis of few images you are able to create these design. This is what you will get trained in. Okay, ये important है। डायमेंशन के साथ तो everybody can make, राइट। टूल्स आपने अच्छे से पढ़ ली, डायमेंशन अवेलेबल, आप बना लोगे, बट अगर हम आपको डिजाइन दे और फिर आपको क्रिएट करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो दैट यू मस्ट गेट ट्रेन्ड इन। तो आप अपना खुद का इमेजिन किया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अब इसमें ऑल ऑफ द फीचर्स है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फीचर्स आर देयर, वेयर इट इज डिस्क ब्रेक, मीटर, इंडिकेटर्स, टेल लाइट, ट्रांसमिशन, ओके, all of those things, filter, carburetor, इसका knob यहाँ पे, everything is available, right? Right? So this is one of the aspect of SolidWorks. इसी तरीके से आप दूसरा एक aspect देखो of CATIA. CAT is also a 3D modeling software, और इसमें I'd made to show you like two models, ठीक है। तो जैसे इसमें अलग अलग component solid parts involved हैं, तो ऐसे आप इसका भी देखिए। Okay, so this is an example of surface modeling in CATIA. To get trained in how you can actually create a model like this, better you join the course with us. Okay, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट दीज डिजाइंस, और ये डिजाइन प्रॉपर 3D कर्व्स पे डिपेंड होते हैं, और उन्हीं 3D कर्व के बिहाफ पे सरफेस ऑब्टेन होती है। सो यू नीड टू गेट दी ट्रेनिंग की कैसे हमें 3D कर्व जनरेट करने हैं, तभी आप इन मॉडल्स को भी क्रिएट कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ इनमें किस तरीके 3D कर्व्स अवेलेबल है। दीज आर दी 3D कर्व्स, ओके, इनके थ्रू ये मॉडल आपका पूरा प्रिपेयर हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर दी 3D कर्व्स, एंड उनसे मॉडल पूरा प्रिपेयर हुआ है। ओके, सो टू ऑब्टेन सच मॉडल्स यू कैन जॉइन द कोर्स, राइट, ऑफ द CATIA। नाउ इसी तरीके से अगर आपके पास सॉलिड कंपोनेंट इन्वॉल्व है, अभी जैसे सरफेस मॉडलिंग का केस है, राइट, अगर हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट इन्वॉल्व है तब हम कैसे केसेस कर सकते हैं CATIA का यूज करके। तभी भी आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना सकते हो, जैसे ये देखिए। अब ये एक मॉडल SUV व्हीकल का है, आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉपर डिटेलिंग पे काम चल रहा है अभी, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ my students. I am basically I am training them, and I'm training them with respect to modeling. जैसे मैं हर स्टूडेंट को प्रिपेयर कर, this is the objective, that the student should get the idea of how they can convert their imagination into the practical thing. Okay, but definitely virtually आप computer aided designing, drafting and engineering के सॉफ्टवेयर की मदद से इनको जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर मॉडल डिजाइन है। विल मेक देम ऑन आवर सिस्टम, लाइक हमने इसमें अपने सिस्टम में बनाया हुआ है, एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सिस्टम में प्रिपेयर करते हैं। उससे एक प्रॉपर इंटरेक्शन डेवलप होता है, एंड नथिंग इज ऑन एयर, है ना, कि मतलब हम कुछ भी कह दें एंड ऐसे से कर लो, ऐसे से नहीं। आई विल मेक देम, लाइक आप इसमें देख सकते हैं इसमें बकेट शीट की रिक्वायरमेंट थी तो हमने बकेट शीट मॉडल करके दिया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट ऑल्सो मेक देम इन ऑन देयर ओन सिस्टम। डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस आएगा, बिकॉज आई बीन डूइंग फ्रॉम मैनी डेज एंड many years you can say, and but students just started, but I make sure कि उनमें भी उतनी thinking capacity develop हो। Okay, so this was all about and the limitation of what you can generate, and इसको material के साथ अगर आपको दिखाएं, so this is how it look with the material, जिसमें indicator bulb वगैरह उनसे भी लगा, like okay, so this is how these are the possibilities और extreme possibilities। अगर आपको V engine भी बनाना, proper V engine working में आपको मिल जाएगा with CATIA and 3D modeling software. Okay, so these are the possibilities, extremes area where you can explore your imagination conversion into reality with the use of computer aided designing, drafting software, and computer aided
engineering software. So better you join the course with us. This is CAD Center. We are available at CAD Center Hazratganj and Alambagh. Okay. So get enrolled with the course and design your existing or your own imagination into the feasible model. Okay. Thank you very much.